हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्विटर। मैं आप सभी का दोस्त शौरज सिंघल और आज हम अपने इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के। ठीक है, ये आपका सेकंड वीडियो है कंप्यूटर के सब्जेक्ट के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर का, जिसको हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है? जैसा आप सभी को पता है कि सॉफ्टवेयर काम किस पे करता है। सॉफ्टवेयर आपको काम करता है हार्डवेयर पे, राइट। और सॉफ्टवेयर बनता किससे है? ये आपका एक सेट होता है इंटर रिलेटेड प्रोग्राम का। ठीक है, ये आपका सेट होता है एक इंटर रिलेटेड प्रोग्राम का। सर क्या बस ये एक ही प्रोग्राम का सेट होता है? नहीं, इसके जितने भी प्रोग्राम है ना, वो आपके एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कि उनमें कोडिंग करी गई होती है और वो कोडिंग यू कैन से एक इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बनी होती है। ठीक है, एवरी इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम स्पेसिफाइज सम प्रोसेस, मतलब कि जो भी कोडिंग करी गई है, जिसने भी इसको प्रोग्राम किया है कोई भी सॉफ्टवेयर को, लाइक आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर खोलते हो, आप लेट्स से आपने पेटीएम खोला तो आप उसको ऑन करते हो, देन आप बैंक पे क्लिक करते हो तो उसका भी एक प्रोग्राम है। ठीक है, एवरी इंस्ट्रक्शन जो आपने इंस्ट्रक्ट किया, आपने क्लिक किया बैंक पेटीएम बैंक पे, उस वो भी एक प्रोग्राम है जिसको सेट किया है प्रोग्रामर ने, स्पेसिफाई सम प्रोसेस। बात समझ में आ रही है? अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? सॉफ्टवेयर कैन बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोग्राम यूज्ड टू वर्क ऑन ए हार्डवेयर। भाई वो हार्डवेयर पे काम करता है, इसका मतलब यही है। और वो बनता किससे है? इंटर रिलेटेड प्रोग्राम से। ठीक है, मतलब जितने भी उसके सेट है वो इंटर रिलेटेड प्रोग्राम से बनते हैं। प्रोग्राम इसके इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। देन जो आपके हर एक प्रोग्राम है ना, वो आपका कंटेन मतलब कि हर एक प्रोग्राम, अगर 6 प्रोग्राम है तो वो आपका कंटेन करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड एवरी इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम स्पेसिफाई सम प्रोसेस। बस में आ गई? ये है आपका सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। भाई अब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और ये पेपर में भी आता है, तो इसको एक मैं आपको डीपली थोड़ा सा बता दूंगा। ठीक है, देन सॉफ्टवेयर के आपके दो पार्ट होते हैं, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो आगे आपका आ जाएगा भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। सर आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं बताया, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा। ठीक है भाई, वो सिस्टम है, सो वो सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बनेगा, है ना? हाँ जी सर। सो इट कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम, फ्लो ऑफ डाटा इन और आउट ऑफ मेमोरी एंड डिस्क स्टोरेज। ठीक है, मतलब ये कंट्रोल करता है, बेसिकली कंट्रोल करने के लिए बना है, ये आपका हैंडल करने के लिए बना है। इट कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की एक्टिविटी को हैंडल कंट्रोल करता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम को कंट्रोल करता है। फ्लो ऑफ डाटा, चाहे वो अंदर आ रहा हो या फिर बाहर जा रहा हो, मेमोरी से या फिर डिस्क स्टोरेज से, ये उसको भी कंट्रोल करता है। ठीक है, इट ऑल्सो हैंडल डाटा इन कम्युनिकेटिंग एप्लीकेशन, कम्युनिकेशन एप्लीकेशन एंड विद इन द कंप्यूटर सिस्टम इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, ये आपका हैंडल भी करता है डाटा को, जो कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस होती हैं बेसिकली, उनको भी हैंडल करता है। इसके एग्जांपल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, लिंकर, लोडर एक्सेट्रा, ये इसका एग्जांपल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जहां पे आएगा, सिस्टम मतलब कि हमको सिस्टम को कंट्रोल करना है। कंट्रोल मैंने बता दिया किस किस को करता है। देन इसमें एक और चीज आ जाएगी, हैंडल करता है। हैंडल मैंने बता दिया ये किस किस को करता है। ठीक है, बेसिक समझ में आ गया इसका। मैं डीपली नहीं जा रहा क्योंकि पेपर में डीपली नहीं आता और आपको इतना डीपली जाने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो मैंने बताया जो पेपर में आता है, वो क्या है? दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग मतलब ये ऑपरेट करने में हेल्प करता है, नाम से पता चल रहा है। तो ये ऑपरेट करने में हेल्प कैसे करता है? भाई जब भी आप कुछ काम करते हो, वो आप काम प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से करते हो। ठीक है, सो ये भी क्या करता है? इट इज लिंक बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का लिंक है, बेसिकली ये ब्रिज है, ये उन दोनों को बांध के रखता है। इट मैनेज फाइल्स एंड रन प्रोग्राम, ये मैनेज करता है फाइल्स को और रन प्रोग्राम को। ठीक है, कंप्यूटर रिक्वायर वेरियस स्टेट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। ठीक है, एंड ऑटोमेटिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर रिक्वायर्ड दी कंट्रोल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ बैच एंड पैरेलल ऑपरेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? जैसा आप सभी को पता है कि आज के टाइम में जो आपके प्रोसेस होता है वो बहुत ऑटोमेटिक होता है कंप्यूटर में। ठीक है, सो उस ऑटोमेटिक ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बना था। ठीक है, मोटा मोटा समझ में आ गया। थोड़ा सा इसका डीपली और कर लेते हैं। ये करता क्या है? इट रिड्यूस
इट रिड्यूस द टाइम सेटअप बिटवीन वेरियस जॉब, ठीक है। सेकंड थिंग, इट शेड्यूल जॉब एंड एलोकेट रिसोर्स मोर इफिशिएंटली, मतलब ये आपका टाइम सेवर है, इससे आपका टाइम सेव होता है। देन इट टेक केयर ऑफ फंक्शन लाइक डाटा मैनेजमेंट, प्रोसेस कंट्रोल, ये भाई इनके ये सब फंक्शन को ये टेक केयर मतलब कि उनको करता है। अभी कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है? सिक्योरिटी, लॉगिंग, अकाउंटिंग एक्सेट्रा, ठीक है। अभी एक और चीज है भाई, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो भी किसी को भी डिपेंड करता है तेज चलने के लिए। अब वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो करता है आपका बिट्स के ऊपर डिपेंड। ये आपने सुना होगा कि भाई आपका लैपटॉप 32 बिट्स का या आपका लैपटॉप 16 बिट्स का है, जैसे मेरा लैपटॉप 64 बिट्स का है। सो ये आपको डिपेंड करता है। सो जितनी ज्यादा बिट्स उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई, सिंपल सी। देन इसके जो फंक्शंस हैं वो क्या है, इसके फंक्शन पढ़ लेते हैं भाई। डाटा मैनेजमेंट, ठीक है, वर्चुअल स्टोरेज, इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट, डाटा सिक्योरिटी, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोसेसर मैनेजमेंट। इसको आपको एक बार पढ़ लेना, कुछ ज्यादा इसके अंदर डीप कुछ खासा है नहीं, बेसिक सा है। डाटा मैनेजमेंट ये आपके डाटा को मैनेज करता है, वर्चुअल स्टोरेज प्रोवाइड करता है, उसको हैंडल करता है, उसको भी आपको मैनेज करता है। ये सब इसके अंदर आ जाएगा, कुछ खास नहीं, आप अपने आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। ये था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ छोटी सी चीज। और अभी हम नेक्स्ट जो पेपर में आता है वो क्या है आपका, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। भाई एक बात बताओ, सॉफ्टवेयर किसके ऊपर चलता है? हार्डवेयर के ऊपर चलता है ना? हाँ जी। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर क्या है? एक बस खाली जो खाली एक बॉडी सी होती है वही है भाई, उसको वो हार्डवेयर ही नहीं कहलाएगा, ठीक है। पेन विदाउट इंक कैसी लगेगी? खाली बॉडी। और अगर खाली इंक इसके अंदर डल जाए तो कैसा हो जाएगा? ये आपको पूरा पेन बन जाएगा। इसी तरीके से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो कैसे? हार्डवेयर इज आइडियल, मतलब कि हार्डवेयर कुछ भी नहीं है विदाउट सॉफ्टवेयर, एंड सॉफ्टवेयर इज कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड विदाउट हार्डवेयर। बिना हार्डवेयर के हम सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज नहीं कर सकते। बोथ शुड बी वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल आउटपुट। अच्छी आउटपुट निकालने के लिए दोनों को एक साथ काम करना जरूरी है। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू अदर, मतलब कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक के बिना दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। ये इसका छोटा सा डायग्राम है, ये आप देख लो। अभी क्वेश्चन इसके कैसे पूछे जाते हैं, एक आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दूसरा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर हेड एंड टेल ऑफ ए कॉइन। तो आपको उसमें भी यही लिखना है। अगर आपको कुछ और रिलेशन चाहिए तो उसके बारे में हम अभी डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि इसका डिफरेंस क्या होता है, जिससे आप और रिलेशन अपने आप से बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंस, दोनों की डेफिनेशन लिख दो। दूसरा, दोनों के एग्जांपल, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तीसरा, हार्डवेयर जो है वो आपको इंडिपेंडेंट है, मतलब कि हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती बनने के वक्त, ठीक है। हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती बनने के वक्त, बट सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर की जरूरत होती है जब वो मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, जब वो मैन्युफैक्चर के प्रोसेस पे होता है, ठीक है। सो हार्डवेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, where is not dependent on software, where software is dependent on hardware। बात समझ में आ गई छोटी सी? हाँ जी सर आ गई। नेक्स्ट पार्ट, जो आपका हार्डवेयर है वो आपके पास वन टाइम एक्सपेंस है, और जो सॉफ्टवेयर है वो आपको कॉन्टिन्यूस एक्सपेंस है। इसी के बिहाफ पे भी एक क्वेश्चन आया था एक बार कि हार्डवेयर इज वन टाइम एक्सपेंस एंड सॉफ्टवेयर इज कॉन्टिन्यूस एक्सपेंस, एक्सप्लेन। ये बहुत ईजी था, आप इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि हमको बार बार हार्डवेयर को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वेयर एज सॉफ्टवेयर को हमको बार बार अपडेट करने की जरूरत पड़ती है, उसमें कुछ बग्स आ गए उनको चेंज करना है, ठीक है। सो इसमें आपको यही सब लिखना है। बात में आ गई। नेक्स्ट चीज क्या है, हार्डवेयर नीड से हार्डवेयर इंजीनियर। सिंपल सी बात, हार्डवेयर को एक हार्डवेयर इंजीनियर की जरूरत चाहिए होती है। हाउएवर जो आपको सॉफ्टवेयर है उसको एक प्रोग्रामर की जरूरत होती है, उसको आपको हार्डवेयर इंजीनियर की जरूरत नहीं होती। ये इसका बहुत बेकार सा डिफरेंस है, बट हाँ ये डिफरेंस है, तो इसको भी तुम कर लेना। देन हार्डवेयर कैन बी रिप्रेजेंटेटिव कंट्री। भाई जो हार्डवेयर होता है वो आपका एक ब्रांड होता है, चाहे वो कंपनी का हो या फिर कंट्री का हो, हार्डवेयर आपका ब्रांड होता है। वेयर एज जो आपको सॉफ्टवेयर होता है वो आपका लाइसेंस्ड होता है, ठीक है। सिंपल सा डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस आगे समझ में पेपर में आएगा तो लिखा होगा, हाँ जी सर लिखाएंगे। बात यहाँ पे खत्म हो जाती है आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो कि आपका है कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। इसके बहुत क्वेश्चंस बहुत डीप आए थे कि भैया कंप्यूटर लैंग्वेज होता क्या है। भाई कंप्यूटर लैंग्वेज हमारी ह्यूमन लैंग्वेज क्या है? ह्यूमन लैंग्वेज क्या है? टू कम्युनिकेट विद ह्यूमन,
है ना? हाँ जी। सो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर वी नीड सम लैंग्वेज, दीज लैंग्वेज आर कंप्यूटर लैंग्वेज। बेसिकली हमको कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए किसी ना किसी लैंग्वेज की जरूरत होती है, उसी लैंग्वेज को अपन लोग कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। इसको हम डीपली अभी पढ़ेंगे, ठीक है? इसको हम डीपली अभी पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट टॉपिक में। वो क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज के टाइप्स। अभी मोटे मोटे कंप्यूटर लैंग्वेज के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है? अभी लो लेवल लैंग्वेज के अंदर दो टाइप होते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लेवल लैंग्वेज, ठीक है? अगर पेपर में आ जाए कि एक्सप्लेन लो लेवल लैंग्वेज, आपको इन दोनों को एक्सप्लेन करना है। और जैसा मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, लो लेवल लैंग्वेज का मतलब ह्यूमन लो लेवल लैंग्वेज सही से नहीं पढ़ पाते, वेयर एज जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो आपके ह्यूमन फ्रेंडली होती है। बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, वही आपका इसका कॉन्टिन्यूटी पार्ट है, ठीक है? कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है भाई? वो कंप्यूटर लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिससे हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकें। सिंपल सी बात, इसकी और कोई डेफिनेशन नहीं है। इसके टाइप क्या होते हैं? लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल के अंदर दो होते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लेवल लैंग्वेज, ठीक है? अभी पढ़ते हैं हम आपका मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है। इसका मैं आपको मोटी मोटी चीज बता देता हूँ। जो लैंग्वेज आपकी बाइनरी सिस्टम पे चलती है वो आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है? वो लैंग्वेज जो आपके मशीन बाइनरी सिस्टम पे चलती है, लाइक 0 0 1 1, वो आपका मशीन लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है? अब इसका थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द लैंग्वेज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज डीई, ठीक है? कंप्यूटर बस डीई लैंग्वेज को समझ सकता है, राइट? और जो जो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है वो आपका डील करता है अब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज। भाई वोल्टेज का अब्सेंस और प्रेजेंस से डीई, दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डील करता है। विद इन द कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर के अंदर हमारे पास दो लॉजिक हैं, कैन प्ले देयर रोल। मतलब जो मैंने आपको 0 0 1 1 बताया था, इनके ऊपर ये बनते कैसे हैं अभी हम वो पढ़ेंगे, ठीक है? सो कंप्यूटर के अंदर दो लॉजिक हैं। वो दो लॉजिक कौन से हैं? पॉजिटिव लॉजिक एंड आपका नेगेटिव लॉजिक। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो मैंने 0 और 1 बताया था, ये कैसे आते हैं कि अगर प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज है, मतलब वोल्टेज आपकी है, सो पॉजिटिव में उसको हम 1 से डिनोट करते हैं, वहीं नेगेटिव लॉजिक में उसको हम 0 से डिनोट करते हैं, ठीक है? अगर अब्सेंस ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि लैंग्वेज अब्सेंस ऑफ वोल्टेज, अगर वोल्टेज छुट्टी पर है, सो पॉजिटिव में हम 0 से करेंगे, नेगेटिव में हम 1 से करेंगे डिनोट, ठीक है? बात समझ में आ गई छोटी सी? ये आपको चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर ये आपको 15 मार्क्स में आ गया तो आप क्या लिख के आओगे, ठीक है? अब इसका थोड़ी सी चीज और पढ़ लेते हैं कि जो आपका कंप्यूटर है वो बस एक ही लॉजिक यूज कर सकता है एट ए टाइम। क्या? वो एक ही लॉजिक यूज कर सकता है एट ए टाइम। बात में आ गई सिंपल सी? हाँ जी सर आ गई। नेक्स्ट चीज पढ़ लेते हैं। टू मेक कंप्यूटर अंडरस्टैंड ए प्रोग्राम कैन बी रिटन यूजिंग 0 and 1। भाई वो बस कितने लॉजिक यूज कर सकता है एक टाइम में? वन लॉजिक, राइट? सो वन लॉजिक में जो आपके 0 और 1 है वो डिनोट किससे करता है? पॉजिटिव आपका 0 से करता है, नेगेटिव आपका 1 से करता है, ठीक है? और ये आपका डिफरेंस है, अगर वो अब्सेंस है तो क्या आएगा? पॉजिटिव में 0, नेगेटिव में 1। उसी टाइप से वो लॉजिक यूज करता है। बात समझ में नहीं आई? फिर से बता देता हूं इसका। जैसे मैंने आपको इसमें पहले वाले इसमें बताया था मैंने कि जो आपका पॉजिटिव है, अगर वोल्टेज प्रेजेंट है तो 1 करेगा, अगर वोल्टेज अब्सेंस है तो 0 करेगा, वहीं नेगेटिव में इसका वाइस वर्सा हो जाता है। वही मैंने यहां बताया था, ठीक है? अभी जो मैंने ऊपर पढ़ के बताया, टू मेक द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ए प्रोग्राम कैन बी रिटन यूजिंग 0 and 1। कंप्यूटर लैंग्वेज को बिल्ड करने के लिए जो आपका प्रोग्राम है वो आपको रिटर्न होता है 0s और 1s में, दैट इज बाइनरी सिस्टम में वो यूज होता है। द डाटा कैन ऑल्सो बी स्पेसिफाइड एंड रिप्रेजेंट यूजिंग ओनली 0 and 1s। अब एक बात है, जैसे मैंने लिखा ए, हम यहाँ पे ए टाइप करते हैं, बट कंप्यूटर के अंदर शायद 0 0 या फिर 1 1 जाए, ठीक है? 0 0 या फिर 1 1 जाए, वो आपकी होती है कंप्यूटर लैंग्वेज। हमने यहां से ए टाइप किया, बट कंप्यूटर के अंदर जो सिस्टम जा रहा है वो वहां पे ए नहीं जाएगा, वहां पे जाएगा 0 0 या फिर 1 1। ये मैंने एग्जांपल दिया है, शायद वो 0 1 या फिर 0 0 0 0 भी हो, ये मैंने बस एग्जांपल दिया आपको, ठीक है? सो द डाटा कैन ऑल्सो बी स्पेसिफाइड एंड रिप्रेजेंट यूजिंग ओनली 1s and 0s।
सच सिस्टम इज कॉल्ड मशीन लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लेवल प्रोग्राम, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। ठीक है, अब इसके आपको छोटी सी बात समझनी है भाई, जो MLL था वो आपका फर्स्ट इवैल्यूएशन था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये आपका सबसे पुराना था, यू कैन से, ठीक है, कह सकते हो आप। ठीक है, अभी मैंने इतना सब पढ़ा दिया है वैसे मशीन लेवल लैंग्वेज में, ये इसका मोटा मोटा सार यही है कि भाई जो आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज में, वो आपकी बाइनरी सिस्टम से मिलकर बनती है। ठीक है, मैंने आपको वही एक्सप्लेन किया था अब तक, बट आपको ये याद रखना है क्योंकि आपको कंटेंट चाहिए होता है पेपर भरने के लिए, जो कि मैंने आपको दे दिया है। आपका नेक्स्ट लो लेवल लैंग्वेज है वो है आपका असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होती है इसका अभी मैं फिर से मोटा मोटा बता देता हूँ भाई। क्या कहते हैं, आपकी जो मशीन लैंग्वेज थी वो आपकी 0 और 1 से मिलकर बनती थी, वहीं असेंबली लैंग्वेज आपकी अल्फाबेटिक से मिलकर बनती है, दैट इज ABC। ठीक है, उससे ये मिलकर बनती है। इट इज टाइप ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, दैट इज इंटेंडेड टू कम्युनिकेट डायरेक्टली with the computer's hardware. Unlike machine language which consists of binary system, assembly language are designed to be readable by human. ठीक है, ये डिजाइन हुई थी क्योंकि यार जब पहले MLL आया था सो ह्यूमन को पढ़ने में काफी दिक्कत हो रही थी क्योंकि सबको बाइनरी सिस्टम नहीं आते। सो उस टाइम पे उसको रीडेबल मतलब हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे थे। सो उसके बाद आया आपका असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, जो ह्यूमन के लिए रीडेबल है। सर लेकिन आपने तो बताया कि जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो ह्यूमन के लिए रीडेबल नहीं होती, बट हाँ असेंबली लैंग्वेज थी रीडेबल, बट ऐसा नहीं कि सबके लिए रीडेबल थी। आपको बस ये चीज में ध्यान रखनी है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज क्या है, जो आपके जो ह्यूमन के लिए रीडेबल थी, ठीक है, वो डिजाइन हुई थी जिससे कि वो ह्यूमन रीड कर सकें। ये आपका लो लेवल लैंग्वेज है दोनों। और मैंने आपको पहले बताया था कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, उसको एक बार पढ़ लेना। अभी जो आपका होमवर्क है छोटा सा वो क्या है, दैट इज फर्स्ट आपको कंपेयर करना है, देन आपको इंटरप्रेटर करना है। ठीक है, ये आपको होमवर्क है, बहुत छोटा सा, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना, बहुत है, गूगल पे जाके आराम से मिल जाएगी। और ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक पार्टी है। जैसा हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहले क्या पढ़ा था, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी तरीके से ये आपके पार्ट है। ठीक है, कंप्लायर एंड इंटरप्रेटर, असेंबलर भी है, लिंकर, लोडर, बट वो सब पेपर में नहीं आते, पेपर में यही पूछे जा रहे हैं और यही आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका प्रोसेसिंग। आई गेस जो आपका 5th यूनिट में है। प्रोसेसिंग क्या होता है, सिंपल चीज बता रहा हूं मैं आपको, इसको वर्ड से समझ में आ जाएगी कि सर ये बहुत सिंपल था और लाइक दैट जो भी आप बोलो वो बोल लेना। पहला, बैच प्रोसेसिंग क्या होता है भाई, ये बैच है। बैच हमने उसमें पढ़ा था अकाउंटिंग में। बैच कॉस्टिंग क्या होता है, मतलब जो होमोजीनियस गुड्स से बार बार प्रोड्यूस होते हैं उसमें बैच प्रोसेसिंग, बैच कॉस्टिंग लगता है। उसी तरीके से आपको बैच प्रोसेसिंग होता है। जो आपकी होमोजीनियस प्रोसेसिंग होती है उनको एक साथ असेंबल करने के लिए आपका बैच प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, देन मल्टी प्रोसेसिंग, भाई जो एक से ज्यादा प्रोसेस को हैंडल कर सके वो आपका, जो आपको एक से ज्यादा प्रोसेस को प्रोसेस करे वो आपका मल्टी प्रोसेसिंग होता है। मैं आपको इसको ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं आप गूगल पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, देन मल्टीपल प्रोग्रामिंग, मल्टीपल बहुत सारी प्रोग्रामिंग को एक साथ प्रोग्राम करना, वो आपका मल्टीपल प्रोग्रामिंग होता है। बट प्रोग्रामिंग काफी ज्यादा नहीं होती, सो इफेक्टिवली बस एक ही प्रोग्रामिंग काम करती है, बट ये आपका मल्टीपल प्रोग्रामिंग कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये एक से ज्यादा प्रोग्रामिंग को प्रोग्राम कर सकता है। ठीक है, टाइम शेयरिंग भाई आपने स्कूल में देखा होगा अपने, जब भी आप स्कूल थे, या फिर आपने कॉलेज में भी देखा होगा अपने, कि एक सीपीयू पर 3-3 4-4 कंप्यूटर लगे रहते हैं। सो वो आपका टाइम शेयरिंग होता है कि भाई 3 या फिर 4 सिस्टम्स के लिए बस एक सीपीयू काफी होता है, वो आपका टाइम शेयरिंग होता है। ठीक है, ऑनलाइन प्रोसेस मैंने डीपली करा दिया। रियल टाइम प्रोसेस का मैं बताता हूँ होता क्या है। ये आपका एटीएम का एग्जाम्पल ले लो सबसे पहला। सर अपने यहाँ पे एटीएम का एग्जांपल क्यों लिया, एटीएम भी एक कंप्यूटर ही है जैसे कि हम सबको पता है। रियल टाइम प्रोसेस क्या होता है कि आप इनपुट डालते हो और आपको तुरंत ही आउटपुट की नीड होती है। ठीक है, आपको तुरंत ही आउटपुट की नीड होती है। भाई आपने इसमें इनपुट डाला एटीएम और आपको तुरंत आउटपुट की नीड होती है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने आज डाल दिया अपना एटीएम कार्ड और आप कल लेना आओगे, आपने अपना अकाउंट नंबर आज डाल दिया और आप कल लेना आओगे पैसे, ऐसा तो नहीं होता। आपको तुरंत चाहिए होता है, वो होता है आपका रियल टाइम प्रोसेस। आपने इनपुट डाला और आउटपुट आपको अभी चाहिए, अर्जेंटली में, क्विकली में, वो आपका होता है रियल टाइम प्रोसेस। मैंने आपको इसके ऊपर ऊपर से बता दिया है, आप इसको एक बार पढ़ लेना गूगल पे जाके, ज्यादा बेटर रहेगा। मैं इसको डीपली क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी इस वजह से। अभी जो लास्ट स्लाइड है वो आपको इस टाइम क्या रिवाइज करना चाहिए। सो पहले यूनिट करके जाओ,
छोड़ना ही मत। इसमें से जनरेशन आ सकते हैं कि जनरेशन होता क्या है, और कुछ आपकी कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज हैं उसको भी आप पढ़ के जाना, शायद वो आ जाए, क्योंकि उसमें वो पूछी जाती हैं। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज जो आपकी बेसिक डेफिनेशंस होती हैं वो बेसिकली, ठीक है। दूसरी चीज आपको करनी है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, डीपली कर लेना है क्योंकि इसमें से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर से। नेक्स्ट चीज आपको करनी है स्टोरेज, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, रैम रोम ये सब आपके उसके अंदर आ जाएगा। सो ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। जो आपके स्पेसिफाइड टॉपिक हैं वो क्या करना है आपको, इंटरनेट एंड इट यूजेस, पेपर में पूछा जा रहा है रिपीटेडली, इसको भी करके जाना। देन ईमेल के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका क्वेश्चन क्या बनता है कि व्हाट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और इसका बिजनेस में क्या यूज होता है, और इसका कहां कहां पे यूज होता है, इस टाइप से के इसका क्वेश्चन आ रहा है। और ईमेल, व्हाट इज ईमेल, ईमेल के डिसएडवांटेज, और कंपेयर ईमेल विद फैक्स टाइप के इसके क्वेश्चन आते हैं। सो फैक्स का भी आप बेसिक कर लेना, आपके लिए काफी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। आपको कंप्यूटर में और कुछ नहीं करना, इनके अलावा अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो काफी हो जाएगा, और दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। एट द एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है सो प्लीज 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 लाइक का बटन दबा दो, और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। देन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसमें आपका सेमेस्टर पार होता है। और ठीक है, दैट्स इट एट द एंड, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।